सानिया शाह का सलाम पहुँचे। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, थेरापिस्ट हूँ। एनएलपी, हिप्नोसिस और रेकी की मदद से मसल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन का ऑनलाइन विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करती हूँ। कुदरत ने इंसान के जिस्म को बहुत खूबसूरत बनाया और इसकी खूबसूरती और सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत से लवाजमात की भी ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से खुराक, नींद, वर्जिश और सफाई सबसे अहम रुकन है। इसी तरह पीनिस की साफ़ सुथराई का भी इंतज़ाम रखना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी बाकी जिस्म की सेहत तंदुरुस्ती के लिए जो भी ज़रूरी हो किया जाए। पीनिस के दो किस्म के काम होते हैं, एक तो उससे यूरिन पास किया जाता है और दूसरा उसे सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरिन के साथ बहुत से टॉक्सिन और जो हार्श केमिकल हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, और जब वो बॉडी से बाहर निकलते हैं तो जो पेशाब के कतरे हैं अगर वो पीनिस की किसी जगह स्किन पे लगे रह जाएं तो उसकी वजह से वहाँ पे जरासीम बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। इस वजह से सबसे ज़रूरी है ये, जब आप वॉशरूम जाएं तो पीनिस को अच्छी तरह से धोएं और पूरा हिस्सा धोएं, ना कि सिर्फ टॉप को पानी से धो के फारिग हो जाएं। इसी तरह जब सेक्स का मूड बने तब भी आपका पीनिस जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसको धुला हुआ होना चाहिए। पसीना और जो गंद की वजह से उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं उसकी स्किन पे, और वही स्किन जो है जब आपकी बेगम के अंदर जब जाएगी तो वहाँ पे जितने भी जरासीम है, जितनी भी गंदगी है, वहाँ की बेगम की वजाइना को इन्फेक्शन ज़्यादा कर देगी। अगली एक और अहम बात कि अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ ईमानदार रहें ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें और आपके बच्चे भी सेहतमंद पैदा हों। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहेंगे, तो दूसरी ख़वातीन से मिलने वाले जो जरासीम हैं, जो दूसरी बीमारियाँ हैं, वो आप तक नहीं पहुँचेंगी। अगर आप तक नहीं पहुँचेंगी तो आपकी बेगम तक नहीं पहुँचेंगी। अगर आपकी बेगम तक नहीं पहुँचेंगी तो आपके होने वाले बच्चे को भी वो बीमार नहीं कर सकेंगी। याद रखें, जब जरासीम एक हामला औरत के अंदर पहुँच जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उसका जो होने वाला बच्चा है वो उन जरासीम का शिकार ज़रूर होता है। इसलिए सेहतमंद ज़िंदगी इसलिए ज़रूरी है कि हमारी पूरी फैमिली खुशी के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। अगली एक और अहम बात कि पीनिस को अंदर बाहर करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा ज़ोर मत लगाएं, क्योंकि जोश में होश नहीं रहता और पीनिस जो है वो गलत जगह पे अगर पहुंच जाए तो वहाँ पे इंजरी का भी ख़तरा रहता है। और जब सख्त जगह से टकराया जाए या सख्त चीज़ जो है वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे उसको अंदर जाने का मौका ना मिले, तो उस ज़ोर से उसके टिश्यूज़ जो हैं वो फट जाते हैं, और जब टिश्यूज़ फट जाते हैं तो उसकी वजह से इतनी इंजरी हो जाती है कि वहाँ पे ऑपरेशन करना लाजमी हो जाता है। इसलिए जब भी आप इंटरकोर्स करें, ध्यान से करें और ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने होश को कायम रखें। इसके अलावा मास्टरबेशन से भी पीनिस के जो मसल्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वो पूरे जोबन पे होता है, और उस वक्त जो मर्द है वो ये नहीं सोचता कि मैंने इसको किस तरफ फोल्ड करना है, इसको मैंने कितना ज़ोर देना है। मर्द जो अपनी ताकत को पीनिस पे चलाता है और उसकी वजह से उसके जो मसल्स हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो ज़ोर लगाता है, उसकी साइड चेंज करता है, उसको फोल्ड करता है, तो उसके मसल्स टूट जाते हैं, उसके टिश्यूज़ जो हैं वो फट जाते हैं, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पीनिस जो है वो अपनी सख्ती खो देता है। अगली एक और अहम बात, पीनिस की सेहत भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि जिस्म की बाकी सेहत, और उसके लिए खुराक भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि बाकी अज़ू के लिए खुराक ज़रूरी है। और इसकी खुराक में जिंक, फ्रूट्स, फ़िश ऑयल, जैतून और जैतून का तेल, इसके साथ साथ खुश्क मेवाजात, इसमें शामिल हैं अखरोट, रात के भीगे हुए बादाम की गिरियाँ, पिस्ता, सूखी खुबानी, किशमिश वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अगर हर खाने के बाद अदरक का कहवा पिया जाए तो ये बेहद मुफीद साबित होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए।
اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ایکسرسائز. اگر آپ ایکسرسائز کریں گے بلڈ فلو جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے. جب بلڈ فلو اچھا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن بالکل نہیں آتا. میری جو فیس بک آئی ڈی ہے اس پہ کیگل ایکسرسائز کے بارے میں مکمل طور پہ ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے. وہاں پہ جا کے آپ مکمل طور پہ وہ دیکھ سکتے ہیں. عربک جو ایکسرسائز ہیں وہ بھی اس میں کی جاتی ہیں اور کیگل ایکسرسائز بھی بہت بہترین رزلٹ دیتی ہے. آخر میں کہوں گی کہ اپنی صحت کو نیم حکیموں کے ہاتھوں دے کر خراب مت کیجیے. کسی ڈاکٹر سے باقاعدہ رجوع کیجیے تاکہ ایک نئی مصیبت سے خود کو بچا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.